नमस्ते। मैं जानवी गुलाटी। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आप अपनी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने के लिए क्या चेंजेस लाएं। तो यहाँ मैं इस रीडिंग को 3 पाइल्स में डिवाइड करूँगी। अभी मैं वीडियो को पॉज करके आपको तीनों पाइल्स बहुत ही क्लोजली दिखाऊंगी। आप आराम से रिलैक्स होकर एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपनी इंट्यूशन से एक पाइल को चूज़ करिए। उसके बाद नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। आप अपनी फाइल के कलर के हिसाब से उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी वीडियो फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के पेज पर मैसेज कर सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स और डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं येलो पाइल की रीडिंग से। देखते हैं येलो पाइल वालों के लिए कार्ड्स क्या आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखकर कि आप लोग कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस होती हैं लाइफ की या जो मोमेंट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा क्विकली रिएक्ट करते हैं, थोड़ा सा जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं और उसकी वजह से चीज़ें कई बार ख़राब हो जाती हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हों या कुछ लोग होती है आदत ऑन द मोमेंट हम लोग कई बार रिएक्ट कर जाते हैं दूसरे का पर्सपेक्टिव को समझे बिना या जाने बिना कि वो क्या कहना चाहते हैं। हम बहुत जल्दी उसमें अपना ओपिनियन दे देते हैं या रिएक्शन दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपको फील नहीं होता है। ऐसा लगता है कि उसके बाद आप उस चीज़ के बारे में सोचते भी हैं और फील भी करते हैं। आप कहीं ना कहीं उन लोगों में से हैं जो पास्ट को के बारे में सोचकर ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे कि पास्ट की कोई बैड कन्वर्सेशन हो या पास्ट की कोई रिग्रेट्स हो या जो चीज़ें जो सिचुएशंस पास्ट में आपके साथ हुई हो लव लाइफ में, तो उनको देख के आप उनको सोच के आप ज़्यादा परेशान होते हैं और उस चीज़ का काफ़ी लोड लेते हैं कि अगर उस टाइम ऐसा नहीं हुआ होता तो कैसा था, अगर उस टाइम ऐसा हुआ होता तो कैसा रहता, या ऐसा हो गया है तो उस चीज़ का लोड बहुत ज़्यादा ले लेते हैं जिसकी वजह से आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो जो पैशन, जो एंथुजियाज़म, जो एनर्जी आपको अपनी लाइफ को बहुत ही हैप्पी बनाने के लिए, अपनी लव लाइफ को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लगानी चाहिए, वो सारी की सारी टेंशन्स में ड्रेन हो जाती है, वो सारी की सारी लोड में ड्रेन हो जाती है। क्योंकि सिचुएशंस क्विकली होती हैं आपकी लाइफ में, बहुत क्विक रिएक्शंस होते हैं। तो आपके लिए मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ा सा सिचुएशन को समझ के और सामने वाले के पर्सपेक्टिव को भी समझ के आप रिएक्ट करिए। और अगर कई बातों में आपको ऐसा लगता है कि आप सही हैं और शायद सामने वाला गलत है, तो भी आप फॉर द वाइल और उस चीज़ को वहाँ रहने दीजिए और उस पर ज़्यादा रिएक्ट मत कीजिए। क्योंकि बाद में फिर वो टेंशन्स आपका पीछा नहीं छोड़ती। आप फिर उसको बार बार सोचते रहते हैं और वो जर्नी और भी ज़्यादा टायरिंग और एग्जॉस्टिंग हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि सारा लोड आप ही के ऊपर आ जाता है। तो आपको थोड़ी सी ज़रूरत है कि आप नए तरीके से सोचिए, नई डायरेक्शन में सोचिए, अपनी रिलेशनशिप को एक नया टर्न देने की सोचिए अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं। और अगर आप नहीं हैं तो पास्ट की जो रिलेशनशिप थी आपकी, जो भी अगर आपके कुछ ख़राब एक्सपीरियंसेस थे या करंट रिलेशनशिप के पास्ट में आपके कुछ ग्रजेस रहे हैं, रिग्रेट्स रहे हैं, कुछ मिस्टेक्स रही हैं, जो भी रही हैं चाहे आपकी तरफ से या किसी और की तरफ से, उसको आप बिल्कुल क्लियर कर दीजिए, बिल्कुल रिलीज़ कर दीजिए। क्योंकि ओल्ड मेमोरीज़ आपके पाथ में बहुत ज़्यादा आती हैं और वो आपको प्रेजेंट सिचुएशन में खुश नहीं रहने देती हैं और ना ही प्रेजेंट में जीने देती हैं, ना ही फ्यूचर के लिए सोचने देती हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। एकदम
फ्रेश माइंड से मूव करिए। अगर आप में से कुछ लोग अब किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होने की सोच रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए भी मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से एंटर करिए, फ्रेश पर्सपेक्टिव से एंटर करिए, बिल्कुल एक नई सोच रखिए इस बार। और अगर आप लोग करेंट एक किसी रिलेशनशिप में हैं, तो अब उसको एक नया चेंज दीजिए, एक नए तरीके से सोचिए। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, मैं कहूँगी। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपको इंटायर थॉट प्रोसेस और इंटायर जो जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हो या जिस तरीके से आप सोचते हो, उसको चेंज करने की ज़रूरत है रिगार्डिंग टू योर लव और मैरिड लाइफ। इसको एक रीबर्थ देने की ज़रूरत है। पुरानी जो भी चीज़ें आपको होल्ड बैक कर रही हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप टाइम टू टाइम चीज़ों को भूलते नहीं हैं, क्लीन नहीं करते हैं, तो वो बहुत सारा स्ट्रेस आपके माइंड पे लोड इकट्ठा हो गया है। तो उसको आप क्लीन करके बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं ये भी कहूँगी कि कई बार हम उम्मीद करते हैं कि डेस्टिनी हमारे लिए काश ये ले आए या काश वो ले आए। हम कई बार डेस्टिनी को ब्लेम भी करते हैं इस चीज़ के लिए। मुझे लगता है आप भी कई बार अपने आप को या अपनी लाइफ को अपनी डेस्टिनी को ब्लेम करते हैं। तो कई बार डेस्टिनी इज़ देयर, लेकिन हम ना उसके लिए कोई एफ़र्ट्स नहीं लेते हैं। आपके लिए ये कार्ड ये बताता है कि आपको ये एफ़र्ट लेने की ज़रूरत है। इस व्हील को एक पुश देके टर्न करने की ज़रूरत है आपको। आप करेंगे तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी प्लेट में कुछ है नहीं। देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़, लव एंड एवरीथिंग फॉर यू। लेकिन एक आपको उसको नोटिस करने की ज़रूरत है, दूसरा एक हल्का सा टर्न देने की ज़रूरत है, ताकि यू you नो know, वो आपके लिए वर्क करना शुरू हो जाएं चीज़ें। अगर आप अपने रिलेशनशिप में, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने पार्टनर से प्यार नहीं करते हैं या आप उनके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा है आपके साथ, तो मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सप्रेस करिए। छोटे छोटे से जेस्चर्स होते हैं, जैसे हमने किसी के लिए कुछ कुक कर दिया या कुछ छोटी सी हेल्प कर दी, या अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो आपके पार्टनर की, तो आपने उनकी केयर कर ली। ये छोटे छोटे जेस्चर्स बहुत बड़ा डिफरेंस लाते हैं लव लाइफ या मैरिड लाइफ में। तो आपको थोड़ा सा और एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अपनी फीलिंग्स को अंदर मत रखिए। छोटी छोटी डे टू डे लाइफ की बातों में या आपके जेस्चर्स में या आपकी आपकी टॉकिंग में भी कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है। इनमें भी आप उस प्यार को एक्सप्रेस कर सकते हैं जो आपने अपने अंदर दबा के रखते हैं। क्योंकि जो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है वो है प्यार, ना कि ग्रजेस, ना कि शिकायतें जो हम एक दूसरे से करते हैं। तो उन चीज़ों को हटा के एक नए ऑफ़र की ज़रूरत है, एक नए तरीके से अप्रोच करने की ज़रूरत है, अपने अंदर चेंजेस लाके। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ किसी भी सिचुएशन पे तुरंत रिएक्ट मत करिए। अपने अंदर थोड़ा सा पीस लाने की कोशिश करिए, और ये मत समझिए कि डेस्टिनी आपके साथ नहीं है और आपको अच्छी लव लाइफ या मैरिड लाइफ आप डिज़र्व नहीं करते हैं, आपकी किस्मत ऐसी है या कुछ। डोंट ब्लेम योर सेल्फ, ऐसा कुछ नहीं है। आपका लक कार्ड आया है, डेस्टिनी कार्ड आया है, जो कह रहा है कि बस आप हाथ बढ़ा के देखिए, चीज़ें फिर से सब नॉर्मल हो जाएंगी। सो आई होप कि इससे आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। आई होप कि आप अपनी पुरानी पास्ट की प्रॉब्लम्स, ग्रजेस, रिग्रेट्स और रिसेंटमेंट से निकलेंगे और एक नई अप्रोच अपनी लव लाइफ को देंगे। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू। तो आइए देखते हैं कि ग्रीन पाई वालों के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने बारे में। आप थोड़ा आउटर वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा या कोई हमारे बारे में क्या कहता होगा। आपको अपने ऊपर
कॉन्फिडेंस नहीं है। पहली बात तो ये कि कोई हमारे बारे में कुछ नहीं कहता, हम खुद ही अपने बारे में कहते हैं। हमारा जो अपने लिए सोच और परसेप्शन होता है वही हमारे दिमाग में होता है और वही हमसे हमारे बारे में कहता है, क्योंकि हमारी कमियों का, हमारी खूबियों का हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता उस बारे में। तो कहीं ना कहीं बाहर के लोग नहीं हैं हमारे दिमाग में, हम खुद ही हैं जो आगे बढ़ने से अपने आप को रोकते हैं। हम अपने आप को बताते हैं कि हम लव डिज़र्व नहीं करते, लोग हमें पसंद नहीं करते, हमसे कौन प्यार करेगा, क्योंकि हम खुद से ही प्यार नहीं करते। जब हम खुद से प्यार करेंगे तभी कोई हमसे प्यार करेगा। जब हम खुद में कमियां नहीं समझेंगे तभी कोई हमारी खूबियों को देखेगा। अगर हम खुद की खूबियों को इग्नोर करेंगे और अपने बारे में अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो कैसे कोई हमें देखेगा। तो पहले तो अपने दिमाग से दूसरों का थॉट हटा दीजिए कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, और कोशिश करिए ये देखने की कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या हम अपने बारे में कॉन्फिडेंट हैं? क्या हमें लगता है कि हम प्यार के लायक हैं? हम सब भगवान की बनाई हुई एक जैसी आकृतियां हैं, और हम कभी भी, कोई भी हम में से ऐसा नहीं है जो प्यार के लायक नहीं है। हम सब प्यार के लायक हैं। हमें उस प्यार को अपने अंदर ढूंढना है। आप लोगों के कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपका अपने आप से कनेक्शन बहुत वीक हो चुका है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन बहुत वीक हो चुका है। तो पहले आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लीजिए, ताकि आप दूसरों से बॉन्ड बना पाए। जब हम अपने आप में कॉन्फिडेंट दिखते हैं तो दूसरा भी उस चीज़ को समझता है और देखता है कि हमारा कॉन्फिडेंस कैसा है। वो चीज़ बाहर शाइन करती है। तो मैं यही कहूँगी कि पहले अपने आप से प्यार करिए, और जो कनेक्शन आपका अपने आप से टूट रहा है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करिए। आप काफ़ी इमोशनल हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फ़ायदा तब है जब वो इमोशंस हमारी स्ट्रेंथ हो, वीकनेस नहीं। आप इमोशंस को अपनी वीकनेस बना रहे हैं, आप अपने असल को नहीं पहचान रहे हैं। जबकि मुझे मुझे मूड स्विंग्स भी दिखते हैं काफ़ी। ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन एकदम से आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हैं, या एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत सोचों से घिर जाते हैं। तो बहुत ही क्विक मूड स्विंग्स हैं। तो आप इस चीज़ को देखिए, क्योंकि हो सकता है आसपास की छोटी छोटी बातें आपको हर्ट कर जाती हैं, या किसी ने कुछ कह दिया, या किसी के बोलने के तरीके से, या आसपास होने वाली किसी बात से आप बहुत जल्दी नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास की कमी है। तो अपने ऊपर पूरा विश्वास लाइए, अपने अंतर मन से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। सबसे पहला प्यार का रिश्ता यही है। उसके बाद आप देखिए कि आपकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। आपको ज़रूरत है थोड़ा सा बैलेंस बनाने की। आपको ज़रूरत है अपने अंदर से बात करने की, पेशेंस लाने की, लाइफ में चेंजेस लाने की। क्योंकि जिस जिस खुशहाली को, प्यार को, अबंडेंस को आप बाहर देखना चाहते हैं, जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो असल में सबसे पहले हमारे दिमाग में होती है। सबसे पहले आपको उसको देखने की ज़रूरत है। आपको अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है, अपनी खूबियों को देखने की ज़रूरत है कि आप में कितनी खूबियाँ हैं जो लोग आपसे प्यार कर सकते हैं। आप उनको समझेंगे तभी कोई दूसरा उनको समझेगा। तो अपने साथ इस रिश्ते को मजबूत करिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, और अपने ओपिनियंस को रखने के लिए आगे बढ़िए। एकदम से हार मत मान जाइए कि कोई फ़ायदा नहीं है बोल के, या क्या करना। अपने आप को खुद कॉर्नर मत कीजिए, आगे बढ़िए। और अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करिए। जब हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तभी हमारे पिलर्स सीधे खड़े रहेंगे। तो हम इसीलिए बहुत जल्दी गिर जाते हैं, बहुत जल्दी नेगेटिविटी में आ जाते हैं, क्योंकि हमारी फाउंडेशंस वीक हैं। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी अपने साथ रिश्ता मजबूत करके, अपने आप को समझ के, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला के,
अपने आप को एक्सप्रेस करके। जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आएंगे, तो खुशी अपने आप झलकेगी। तो आपको ज़रूरत है अपनी खुशी को देखने की कि आप किस में खुश हैं और आप कैसे अपने पार्टनर को खुश रख सकते हैं। ये देखने की बजाय कि आपकी लाइफ में आसपास के लोग आपके रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं या आपकी नेचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये इस पे ध्यान आपको नहीं देना है। आपको ध्यान देना है अपने पे और अपने रिश्ते पे। तो प्लीज़ ये फाउंडेशंस अपनी स्ट्रॉन्ग करिए और पेशेंस से और बहुत ही कंट्रोल से चलिए, अपने आप को पहचानिए। ये एडवाइस है ग्रीन पाइल वालों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू। तो आइए देखते हैं कि ऑरेंज पाइल वालों के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है। लगता है काफ़ी कुछ चल रहा है आप लोग की लाइफ में। सो देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग पुरानी बातों के बारे में बहुत सोचते हैं, जो चला गया या जो खो गया या जो रिश्ता नहीं रहा या जो पुरानी बातें थी, इमोशनल लॉसेस थे, इमोशनल हर्ट्स थे, उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जो इमोशनल लॉसेस आपको हुए हैं उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, जैसे कि अगर कोई आपके लिए कोई लव प्रपोज़ल है या आपके करंट पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को रिन्यू करना चाहते हैं या करेक्ट करना चाहते हैं या चीज़ों को फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं, तो आप उस पॉजिटिविटी की तरफ नहीं देख पा रहे हैं। आप नेगेटिविटी में ज़्यादा देख रहे हैं, जो चला गया है उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और जैसे कि आपको अब लगता है कि कुछ अच्छा होने के कोई चांसेस ही नहीं हैं। आप लव लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए स्टेप बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। एक ही जगह पे आप स्टक हो गए हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम जो भी यूनिवर्स में जो चीज़ हम डालते हैं वो अपना एक मोमेंटम बना लेता है और वही चीज़ हमें सराउंड करता है, वही एनर्जी हमें सराउंड करती है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप नेगेटिविटी डाल रहे हैं, तो नेगेटिविटी ही आपको सराउंड कर रही है। तो क्यों ना आप लोग पॉजिटिविटी डाल के ट्राई करें। एक बार देखें कि पॉजिटिविटी पॉजिटिव एनर्जी अपने पास रखने से, यूनिवर्स में पुट करने से आपको क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। सो आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। रुकना किसी भी मसले का हल नहीं है, आपको आगे बढ़ना ही होगा। जो चीज़ें आप मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि आपके साथ लव में इनजस्टिस होता है, बैलेंस नहीं मिलता आपको। चीज़ें वैसी नहीं होती जितना आप करते हैं, वैसा आपको नहीं रिटर्न मिलता। शायद कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि जितना प्यार आप देते हैं सामने वाले को, उतना प्यार आपको रिटर्न में नहीं मिलता। आपकी अंदर की छुपी हुई इमोशंस या आपकी सोच को मैं कहूँगी कि जैसे सामने वाला आपका पार्टनर उस चीज़ को इतना ज़्यादा समझ नहीं पाता। ऐसा आपको लगता है कि आपके इमोशंस को या फीलिंग्स को कोई एड्रेस नहीं करता और आपके साथ इनजस्टिस होता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो ये द लॉ ऑफ लव इज़ एक्चुअली ब्लाइंड। तो आपको ये लगता है कि जैसा प्यार हम देते हैं वैसा वापस मिलता नहीं है। तो इस बिलीफ को आपने अपने दिमाग में बिठा लिया है, जिसकी वजह से आप सबको एक ही तराजू में तोल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता, हर इंसान एक जैसा नहीं होता।
लाइफ को कि एक सिचुएशन से हम हर सिचुएशन को पहले से जज करके नहीं बैठ सकते। तो आप अपने इन थॉट से, इन बिलीव से जो आपने अपने दिमाग में बिठा लिए हैं, इनसे बाहर निकलिए। अपने आप को खुद विक्टिमाइज मत करिए, अपने रास्तों में खुद अड़चने मत पैदा करिए, इन सबको हटाइए, अपने आँख से पट्टी खोलिए और देखिए जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, जो पॉसिबिलिटी आपके लिए लव लाइफ में आ रही है, वो कैसी है। वो फिर उसको उसको जांच पड़ताल करने के बाद आप बेशक आगे बढ़िए, लेकिन उसको एक मौका ज़रूर दीजिए। आप अपने आप के लिए खुद हर्डल्स मत लाइए। जो चला गया उसको रिलीज़ करिए और उसी तराजू पे सबको मत तोलिए। ये चीज़ें आपको प्रोग्रेस करने से या एडवांस करने से लाइफ में रोक रही हैं, इसीलिए आप लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक और इसका रीज़न मैं कहूँगी कि जैसे कोई डब्बा होता है, उसके अंदर बहुत सारा सामान होता है, तो जब वो डब्बा खुलता है तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। हम हमेशा वो चीज़ देखते हैं जो हमारे इंटरेस्ट की होती है, जो हमें अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही आपके बिलीफ सिस्टम में एक नेगेटिव थॉट बैठ गया है लव लाइफ के रिगार्डिंग, तो आप उसी चीज़ को देख रहे हैं। आप पॉजिटिव साइड देख नहीं रहे हैं, देख पा नहीं रहे हैं, देखना चाह नहीं रहे हैं। तो उस चीज़ को आपको देखना है। उस अगर किसी में कोई कमी है तो उसमें खूबियाँ भी होंगी, तो उन खूबियों की तरफ देखिए, पॉजिटिव अप्रोच से देखिए और नई चीज़ को नए की तरह देखिए, उसको पुराने से कंपेयर मत करिए। आपको ज़रूरत है एक नई स्टार्टिंग की, एक नई सोच की, एक नई आइडियोलॉजी की, और ताकि चीज़ें एक नए ढंग से चल सकें। इन सब चीज़ों के चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक लिया है कि आप अपने इमोशंस शेयर नहीं करेंगे, आप लव शेयर नहीं करेंगे, आप इमोशंस को अपने से बहुत दूर भगा रहे हैं, लव को अपने से बहुत दूर भगा रहे हैं। अगर आप यही चीज़ करते रहे तो ये एक प्रैक्टिस बन जाएगी और आपके अपने इमोशंस भी डल होने लगेंगे। जितने इमोशनल आप हैं, जो सेंसिटिव आप हैं, आप भी हार्ड होने लगेंगे। तो ये जो स्टील बूट्स आपने पहन लिए हैं ना बहुत हार्ड होने के लिए, इसको प्लीज़ हटाइए। अपने इमोशंस को डिस्कवर करिए। जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, लाइफ में तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। फिर से अपने आप को, प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करिए। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर इतनी सख्ती मत करिए कि दूसरों के इमोशनल हर्ट से बचने के लिए आप खुद के ही इमोशंस को लूज़ कर दें। सो आपको थोड़ा सा इस चीज़ में स्टेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। ज़्यादा एक्सट्रीम में बन जाइए। चीज़ें सिर्फ काली या सफ़ेद नहीं होती, चीज़ें ग्रे भी होती हैं। तो बहुत एक्सट्रीम में मत सोचिए चीज़ों को और आगे कदम बढ़ाइए लाइफ की तरफ, क्योंकि आगे अभी जर्नी है। और देखिए कि इस रिलेशनशिप की नई जर्नी में आपके लिए क्या है। सो आपको एक नए पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। एक नई सोच से अपने रास्ते की सब हर्डल्स को हटाइए और देखिए कि आगे क्या है। अपने अंदर स्पेस बनाइए कि नई चीज़ें आ सकें। पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करिए और अपने आप को तैयार करिए एक नई जर्नी के लिए। लाइफ यहीं पर नहीं रुक सकती। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।